बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस ज़ैनब और मिसेस ज़ीनत दो करीब करीब नाम हैं, उम्रों का बहुत फ़र्क है। और जो मिसेस ज़ीनत हैं ये माशाल्लाह सास बनने वाली हैं, और जो ज़ैन हैं ये अभी अभी ब्याही गई हैं। इनका सवाल पहले ले लेते हैं, छोटों का सवाल पहले ले लेते हैं। वो कहती हैं कि जिस घर में मैं ब्याही गई हूँ उन्हें मेरी हर बात पे एतराज़ है। खाने की मैं सेहतमंद हूँ, उन्हें इस पे एतराज़ है। मैं खाने की जो क्वांटिटी लेती हूँ उन्हें उस पे एतराज़ है। कभी मुझे वर्जिश करते देख लें तो उन्हें उस पे एतराज़ है। मेरे कपड़ों की कसरत पे भी उनको एतराज़ है। इनके यहाँ चीज़ें बहुत गिन गिन के इस्तेमाल की जाती हैं। इनके यहाँ एक ही गाड़ी है, हमारे घर में 3 गाड़ियाँ हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस तरह के कंजूस, जिसको आप बखील कहते हैं, इनमें कैसे अपने आप को एडजस्ट करूं। एक मसला और जो है, जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताया, वो मुझे जो ओबेसिटी के साथ साथ पीसीओ का मसला भी है। तो ये मेरी कमज़ोरी है जिसको मैं तो जानती हूँ लेकिन अभी घर वाले नहीं जानते, तो मैं क्या करूँ। बेटा जी, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, आपकी जो वालदा है उनको सोचनी चाहिए थी, आपका ये मसला नहीं है। और अब आप आ गए हैं यहाँ पे, जब दाखिला हो जाए, निकाह हो जाए, तो ये इंटर्नशिप नहीं है कि छोड़ के वापस जाया जा सकता है। लड़की की माँ जो है और बाप, उनका इंतखाब होता है, वो देखते हैं रिश्ता। अच्छा, मैं अब आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि माएँ ऐसा कब करती हैं। जब बेटियां थोड़ी बल्की हों, कम पढ़ी लिखी हों, बहुत खूबसूरत ना हों और बहुत जाज़िबे नज़र भी ना हो। अब ये खुद बता रही हैं कि फैटी हैं। अब सोचिए कि जितना मर्जी आपके घर में 3 गाड़ियां हों या 30 खड़ी हों, जो उस लेवल का होगा वो रिश्ता नहीं भेजेगा, क्योंकि उस लेवल को हूर परियां मिल जानी है, उनके अनपढ़ बच्चे को भी मिल जानी है। तो वो अपने लेवल के कम शक्ल बच्चियों को रिश्ता नहीं आता, तो फिर माँ बाप मजबूरन अपने से छोटे घराने में, हालांकि ये एक विजडम है कि लड़कियों को अपने से अच्छे घराने में ब्याहना चाहिए और लड़कों को अपने से निचले में, लेकिन सोचिए जहां रिश्ते अवेलेबल ना हो वहां पे माँ बाप प्रैक्टिकली मजबूर होते हैं ये करने पे। अब मेरे बच्चे, जो आपका मसला है, अपनी ट्रीटमेंट करवाइए, ओबेसिटी की भी ट्रीटमेंट करवाइए और पीसीओ का भी ट्रीटमेंट करवाइए। बेहतर ये है कि कोई भी दवाई लेने से पहले आप डॉक्टर नौशीन साहब से रब्ता कर लें, उनसे डाइट प्लान लीजिए, अपनी पूरी सेहत का हाल बताइए, अपने कद का, अपने वजन का, ताकि आपका वो बीएमआई लेने के बाद आपको फिर डाइट प्लान बना के दें। डाइट प्लान हर महीने बदलना होता है, एक बार पूरा इस्तेमाल करना होता है। एक चीज बार बार नहीं खाई जाए, जिस्म के लिए जरूरी है कि उसको वो चेंज, डॉक्टर खुद चेंज करके देते हैं। कोई एक दवाई भी रेगुलर मुस्तकिल नहीं खाई जाती, उसके जो नमकियात हैं वो भी बदलने पड़ते हैं। ओके, तो पहले तो आप उनसे ये करने के बाद अगर डॉक्टर साहब आपको सजेस्ट करें तो फिर फौरन साथ ही ओबेसिटी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बेटा मुझे पकड़ाइए जरा ओबेसिटी। ओके, ये कायनात हर्बल का प्रोडक्ट है और ओबेसिटी, ये मोटापे से यकीनी निजात होती है। ये उन बच्चियों और बच्चों के लिए जिनका वजन ज्यादा हो, जिससे आप अपने आप को सेहतमंद कहते हैं। मंगवाने का पता इनका वो 041, एक मिनट ठहरिए, 04165782626। दोबारा दोहरा दूं, 034165782626। तो ये इस पे आप, इसके ऊपर लिखा होगा कैसे इस्तेमाल करना, दिन में कितने बार इस्तेमाल करना, कैसे बनाना। तो इट्स वेरी यूजफुल, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। दूसरा, आप फिर जो है पीसीओ का कहवा, वो भी आपको, अगर डॉक्टर साहबा कहें तो मुमकिन है एक वक्त में वो एक कहें, एक वक्त में दोनों भी कहें, या उसका कोई मुतबादल आपको दे दें। तो अपनी सेहत ठीक करें, पीसीओ का मसला ठीक करें। अब जहां तक रहा खाने की क्वांटिटी का, तो मेरे बच्चे, ये गिला मत करो, आपके खानदान वाले बखील नहीं हैं, पर उनको ये मत कहने दीजिए कि वो किसी भूखी
अमीर खानदान की लड़की को ब्याह के ले आए जिसकी भूख ही खत्म नहीं होती। दस्तरखान पे, डाइनिंग टेबल पे लड़की को बाकी लोगों के साथ बैठ के खाने में नजाकत दिखानी चाहिए, अपनी भूख को कम करना चाहिए। अगर आप 2-3 चपातियां खाने के आदी हो तो रुक जाइए, 2 पे आ जाइए, 1 पे आ जाइए। अपने मियाँ से स्लाइस मंगवा के अपने कमरे में रख लिया करें, बंदा उसको खा लेता है, दूध के साथ ले लेता है, चाय के साथ। लेकिन मेरे बच्चे ये अच्छा नहीं है। मुस्तकिल चावल खाना, मुस्तकिल गंदम की ज्यादा रोटियां खाना, ये आपको और मोटा कर देगा, ये आपके अंदर और कई सारे मसाइल पैदा कर देगा। तो इसे अपने आप को रोकिए। अभी तो आपकी चलेगी नहीं, वरना आप जो बना बनाया नाश्ता होता है वो मंगवा सकती हैं। इसी तौर पे आप ब्राउन ब्रेड पे जा सकते हो। ये जो मल्टीग्रेन है उस पे मल्टीग्रेन आटा भी मिलता है, पर मैं अभी तो मेरा ख्याल आपको इजाजत उसकी नहीं मिलेगी। अगर अम्मी से वो आटे का थैला मंगवा लें और उसका कभी कभी बंदा बना लें तो अपने लिए और मियाँ के लिए। और इसी तौर पे याद रखिएगा कि वहाँ आपकी शख्सियत पे जो जो एतराज हों उनको बहुत सीरियस लीजिएगा। वहां पे आपकी माँ या बाप नहीं है, नहीं होंगे, लेकिन उनको बदनाम मत करवाइएगा, उनको गिला मत पहुंचाइएगा कि तुम्हारी बेटी को यहाँ आके रहने का गुर नहीं आया, सेंस नहीं आई, अकल नहीं आई, अकोमोडेट एटीट्यूड नहीं है। तो ये भी माँ बाप की कमी जाएगी। रिश्ते जब नहीं होते, अमीर से अमीर घरों की वो बच्चियां जो अप टू द मार्क नहीं होती, अपनी मर्जी से जीती हैं, मर्जी से खाती पीती, बर्गर और इस तरह की लटरम पटरम खाती हैं, ज़ाहिर वजन ज्यादा हो जाता है। तो हर सूरत में शादी से पहले इसको संभालना चाहिए। लेकिन अब आप हो गए हैं तो पिदरम सुल्तान बूद वाला नारे ना मारिए कि मैं किन बड़े लोगों की बेटी थी। अब जिन लोगों की आप बहू हो, इनको उतना अमीर होने में 8-10 साल लगने हैं, और ये जो समझें अब आपकी किस्मत में आया है, ये आपके अपने फिजिकल कमी की वजह से आया। ये मुमकिन है इंटेलेक्चुअली आप बहुत रिच ना हो, जिस वजह से आप अपने लेवल के लोगों में, ज़ाहिर 25-26 साल आपकी उम्र है, तो क्या 25-26 सालों में किसी आंटी ने, किसी अंकल ने अपनी बेटे के लिए, अपने भाई के लिए आपको पसंद नहीं किया। अब्बा के दोस्त भी होंगे, उन्हें भी पता होगा अब्बा तगड़े हैं, स्ट्रांग हैं, उन्होंने भी फैसला नहीं किया। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, अब आप जहां पे हो इसकी कदर करो, इसकी इज्जत करो और इसमें अपने आप को एडजस्ट करो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।